हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम लोगों ने इसके पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में, है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या वर्क करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें मेनली दो तरह का फंक्शन होता है, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, है ना। जैसे हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो कैसे एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। तो इस फंक्शन इन दोनों फंक्शंस के द्वारा, यानी कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के द्वारा ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन में कैसे होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर रीजन में, मान लीजिए कि किसी एक सेल में बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, है ना, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, और दूसरे सेल में बहुत कम मात्रा में है। तो क्या होगा कि जिधर ज़्यादा है उधर से उन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा जिधर की लोअर कंसंट्रेशन वाला है। तो ये क्या हुआ कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि उसमें से मूवमेंट होने लगता है मॉलिक्यूल्स का अपने आप, और दूसरा भी सेल जब तब तक होता है जब तक कि क्या होता है कि दोनों तरफ का लेवल एक बराबर नहीं हो जाए, है ना। तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन होती है जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, लेकिन जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन छन करके वाटर मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाते हैं। हायर कंसंट्रेशन जिधर वाटर का होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का, उधर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ मूवमेंट होता है वाटर का। इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों का डिफिनीशन क्या होगा कि डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज फाइनली अचीव्ड, है ना। तो ये डिफ्यूजन जो है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे फास्टर मूवमेंट किस में होगा? गैसियस स्टेट में होगा, है ना। तो गैसियस जो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है, ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, वो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, है ना। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट खुद से ही होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, और ये फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसको कराता है। अब हम ऑस्मोसिस का देखेंगे कि कितने तरह से ये होता है ना। तो ऑस्मोसिस, जैसे मान लीजिए कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक ग्रेप ये लेते हैं, किशमिश लेते हैं, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे कि एक वाटर बीकर में ले करके वाटर में किशमिश को डालेंगे। ठीक, आप देख रहे हैं कि वो किशमिश जो है वो क्या है, सूखा हुआ रहता है ना, और बाहर में वाटर। अब रात भर के लिए रख देते हैं तो क्या होगा कि सुबह में हम क्या देखेंगे कि किशमिश फूल जाता है, यानी कि वाटर का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा था पानी बीकर में, वो वाटर क्या हुआ, किशमिश के अंदर आ गया, और किशमिश के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो वो शुगर का कहाँ चला गया, बीकर में चला गया, है ना। यानी कि दोनों तरफ का जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट था वो इक्वल हो गया जब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं हो गया, है ना। तो वो फूल जाता है ना। और क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं,
तो ये क्या हुआ कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और मॉलिक्यूल्स का कम था, तो एक तरह का ये ऑस्मोसिस हुआ। दूसरा प्रोसेस होता है कि मान लीजिए कि वो स्वेल कर गया है, अब उसको क्या करेंगे कि वाटर में, सिंपल वाटर में रखेंगे, तो क्या होगा, अब उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, ना वो किशमिश सूखेगा और ना वाटर का आना जाना होगा, यानी कि वो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, तीसरे बीकर में क्या करते हैं कि उसी फूले हुए किशमिश को एक वाटर में रखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर में अब साल्ट को घोल देते हैं। ठीक है, कुछ साल्ट को घोल देते हैं। अब क्या होता है कि वो नमकीन पानी हो गया। अब क्या होगा कि जब वहाँ साल्ट का कंसंट्रेशन हो गया और जो किशमिश है उसके अंदर तो साल्ट है नहीं, तो क्या होगा कि अब साल्ट इसमें आना शुरू कर देगा और वो साल्ट क्या करेगा कि पूरी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगा, है ना। अब फिर से क्या होगा कि वो सेल किशमिश सूखेगा नहीं, लेकिन एकदम खराब हो जाएगा, है ना, उसका वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है, ऐसा ही प्रोसेस होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। अब इसका नाम हम बताएंगे कि क्या क्या, तीनों का अलग अलग नाम है, जिसे हम अलग अलग रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है।